हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट 4 वीडियो। मनोविज्ञान का है ये वीडियो, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट क्या है, मनोविज्ञान। तो पार्ट 4 वीडियो है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, निदर्शन की अवधारणा। तो चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ज़रूर हमारे वीडियो के माध्यम से, यानी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप अपने बीए सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पीबी यंग ने आंकड़े के कितने सूत्र बताएं। ठीक, जो पीबी यंग ने पीबी यंग है, उन्होंने आंकड़े के कितने स्तोत्र बताए हैं, 5 स्तोत्र बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर, यानी कि 2 स्तोत्र बताए हैं। और क्या दिया है, जॉर्ज लुडबर्ग के अनुसार आंकड़े का स्तोत्र कितना है, ऐतिहासिक स्तोत्र और क्षेत्रीय स्तोत्र, यानी कि ए तथा बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर बेगले के अनुसार आंकड़े का स्तोत्र कितना है, प्राथमिक स्तोत्र और द्वितीयक स्तोत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए सी सही है, यानी कि ए तथा बी दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया गया है, निदर्शन का महत्व है। ठीक है, निदर्शन का महत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिक गहन अध्ययन करना, शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति और सूचनाओं की प्राप्ति की सुविधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। और निदर्शन प्रणाली का दोष है, क्या है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन देव निर्देशन प्रणाली की विधि नहीं है, कौन है, टिपेट प्रणाली, ये क्या है, देव निर्देशन प्रणाली की विधि नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे, यह कथन किसका है, दिया है, सब विचार निदर्शन से अभिप्राय इकाइयों समूहों को इस प्रकार चुनने से ही चुने हुए वर्ग मिलकर जहां तक हो सकते हैं वहीं औसत प्रदान करें जो संपन्न में है, क्या है, एल्फ्रेड जेनसन का यह कथन है। और क्या, निदर्शन में किन वस्तुओं का समावेश आवश्यक है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि समय की प्रकृति, वर्गों की संख्या और परिशुद्धता की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया है, स्तरीकृत निदर्शन प्रणाली की विशेषता क्या है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि यह कथन किसका है। ठीक है, स्तरित निदर्शन प्रणाली, क्या दिया है, स्तरित निदर्शन प्रणाली देव निदर्शन प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधात्मक प्रणाली है। उसमें मात्र एक ही व्यक्ति या एक ही प्रकार के समूहों से चयन नहीं किया जाता है, बल्कि सभी प्रकार के वर्गों से इकाइयों से चुनने हेतु प्रयास किए जाते हैं। दूसरी ओर देव निदर्शन प्रणाली में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तरित प्रणाली का लाभ है, क्या है, उपयुक्त में से सभी है। सर्वप्रथम निर्देश के सिद्धांत का उल्लेख किसने किया था, बाउले ने, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, यह तथ्य किसने स्पष्ट किया था, गुड्डे एवं हार्ट ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है, यह तथ्य किसने उद्घाटित या किसने कहा था, इसका राइट आंसर क्या है, बोगार्डस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ब क्या है, इसका राइट आंसर है। एक सांख्यिकी दिया है, एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है, यह तथ्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सीन पाओ यंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। निदर्शन के कितने आधार माने गए हैं, निदर्शन के 3 आधार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से निदर्शन के कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से हैं, सभी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक उत्तम निदर्शन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, कौन है, समुचित आधार, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। निदर्शन प्रणाली में किसकी बचत होती है, धन की, समय की, श्रम की, यानी तीनों की होती है। निदर्शन का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, प्रत्यक्ष निदर्शन, यह कि हमारे निदर्शन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, देव निदर्शन में
समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है, चयन किया जाता है, उस समग्र की प्रत्येक इकाई से चुनाव की संभावना प्रदान करती है। यह मान्यता किसकी है? गुड्डे एवं हार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब चुनाव की विधि एक ऐसी हो कि समय की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। कथन किसका है? पार्टेन का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। देव निदर्शन को चुनने की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? कौन है? सर्वे प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को बेकार विधि किसने कहा था? न्यूमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ब क्या है इसका राइट आंसर है। जब समष्टि क्रिया अपरिमित हो तो प्रयोग करना चाहिए क्या? केवल प्रतिचयन रीति करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम ऑप्शन नंबर ब समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं क्या? प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है? प्रतिचयन में अभिनति का स्तोत्र है क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है? एक बड़े विजातीय अभिलक्षणों वाले समष्टि के अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रतिचयन विधि निम्नलिखित है। कौन है? स्तरित या मिश्रित प्रतिचयन रीति। एक यादृच्छिक प्रतिदर्श की सूक्ष्मता का परिशुद्धता। ऑप्शन नंबर ब प्रतिदर्श आकार के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। प्रतिदर्श का अनुकूलतम आकार निर्भर करता है किस पर करता है? इन सभी के गुणों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया है? सविचार निदर्शन में क्या दिया है? सविचार निदर्शन में अनुसंधानकर्ता स्वेच्छा से समंग का चयन करता है। ठीक है। मनुष्य के रक्त की जांच में समग्र है क्या है? रक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिना सोच विचार किए मानचित्र पर कुछ बिंदु डालकर किया गया निदर्शन है। ऑप्शन नंबर सी बिंदु निदर्शन। अविधि से प्रश्न हल होने की संभावना 1/6 है। ब विधि से 1/5 है। दोनों में से किसी एक विधि द्वारा प्रश्न के हल होने की संभावना व्यक्त होती है। ठीक है, यानी कि 11/30। ठीक है। देव निदर्शन में निष्पत्ता होती है, समंग का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है, निदर्शन विभम्र का माप संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। केंडल व बेबीगटन निदर्शन अंगों की संख्या कितनी है? 10,000 है। कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा चलिए देखते हैं। मिश्रित निदर्शन में देव व सविचार निदर्शन सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? भौगोलिक आधार पर निदर्शन कहलाता है क्या? समुदाय निदर्शन कहलाता है। एक घटना के घटित होने की साधारण प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीमांत प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता कहलाती है। कौन सी रीति में ढोल घुमाकर निदर्शन करते हैं? सविचार निदर्शन विधि में ढोल घुमाकर निदर्शन करते हैं। समानतः असमंतीय श्रेणी के भूयिष्ठ व माध्य क्रमशः 16 व 15.6 हैं। इसका अति संभाव्य माध्य होगा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है, मतलब 15.92। व्यवस्थित निदर्शन में अनुसंधानकर्ता स्वेच्छा से संपर्क का चयन करता है। ऑप्शन नंबर ब क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निदर्शन हेतु सर्वाधिक प्रचलित अंक है क्या है? तिब्बत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। देव निदर्शन द्वारा चुनाव करने की रीति है क्या है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। सांख्यिकी नियमितता नियम किस सिद्धांत का उपमेय है? क्या है? प्रायिकता सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। 100 चुने हुए छात्रों में एक वर्ग इकाई का औसत 168.8 सेमी व विचरण गुणांक 3.2% है, तब उनकी ऊंचाई का
प्रमाप विचलन होगा, क्या होगा 5.24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आयात निर्यात की गणना के लिए उपयुक्त रीति क्या है, संगणना। ऑप्शन नंबर ब क्या है, राइट आंसर है। इस रीति में अधिक समय व धन खर्च होता है, ठीक है, मतलब किस रीति में अधिक समय व धन खर्च होता है, संगणना में। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। संगणना के अंतर्गत समग्र की कितनी इकाइयों की जांच की जाती है, उपयुक्त में से सभी, 1 2 3। बड़े समूह की इकाइयों में इस दर के से परिवर्तन होता है, धीमी गति से परिवर्तन होता है। स्तरित निदर्शन किन विधियों का मिश्रण है, सविस्तार व देव विधियों का मिश्रण है। और क्या दिया है, निर्देशांकों के निर्माण में सबसे उपयुक्त औसत क्या है, अंकगणितीय माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देव निर्दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है, निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ब क्या है, राइट आंसर है। टिप्पेस अंकों की संख्या कितनी है, 10,040 है, 400 है, ठीक है, यानी कि 10,400। ऑप्शन नंबर ब क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समग्र के प्रकार हैं, क्या हैं, परिमिति अथवा नियत, अपरिमित अथवा अनंत, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है, उपयुक्त में से दोनों। निदर्शन है, क्या है, समंक में, अध्ययन निदर्शन क्या है, समंक में से परीक्षण हेतु न्यायादर्श चुनना निदर्शन कहलाता है। फिशर एवं एटस के निदर्शन अंकों की संख्या कितनी है, 15,000 है, यानी कि 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। निदर्शन का तत्व है, ठीक है, इनमें से निदर्शन का कौन सा तत्व है, उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणना पद्धति का गुण है, क्या है, विश्वसनीयता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। सांख्यिकी अनुसंधानों में परिशुद्धता का मानक स्तर क्या है, पूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसादित संख्या वास्तविक संख्या की तुलना में निकटतम है। ऑप्शन नंबर ब क्या है, राइट आंसर है। तुलनात्मक विवेचन के लिए निम्न विभक्त का उपयोग किया जाता है, सापेक्ष विभम्र का उपयोग किया जाता है, संपादन किया जाता है, ठीक है, संपादन किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का संपादन किया जाता है। शुद्धता के स्तर को निश्चित करने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है, अनुसंधान व उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बिखराव का प्राथमिक सापेक्ष उपाय नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा लाभ देव निदर्शन पद्धति से संबंधित है, कौन से। ऑप्शन नंबर सी, सरलता। निम्न में किस निदर्शन प्रकृति को मिश्रित पद्धति भी कहा जाता है, किसको, संतरित निदर्शन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। निम्न में कौन निदर्शन प्रणाली की उपयोगिता नहीं है, कौन है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। निम्न में कौन निदर्शन प्रणाली की एक सीमा मानी जाती है, अनिवार्य उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। निदर्शन की वह विधि जिसे बहुत बड़े क्षेत्र में अध्ययन हेतु प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अध्ययनकर्ता जानबूझकर किसी उद्देश्यवश विचारपूर्वक निर्णय करके अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। निम्न में किसे एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषता माना जाता है, किसे, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। संभावना अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क की एक स्थिति है, यह किसकी कथन है, मतलब किसने कहा था, कोनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। निदर्शन सिद्धांत को कितने सिद्धांतों में विभक्त किया जा सकता है, 2 भागों में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। जब समग्र में किसी आधार पर कुछ चुनी हुई इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अनुसंधान को क्या कहते हैं, निदर्शन अनुसंधान कहते हैं। जब किसी संख्या से संबंधित पूरे समूह या समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार का अनुसंधान क्या कहलाता है, संगणना अनुसंधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है, न्यायदर्श या प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व हैं, क्या है, उपयुक्त में से सभी हैं। सजातीयता कह दिया है,
सजातीयता, स्वतंत्रता, प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। अनुसंधान के अंतर्गत यदि संख्या अनंत हो तो निम्न में कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। क्या पूछ रहा है कि अनुसंधान के अंतर जनसंख्या यदि अनंत हो यानी कि कोई लिमिट नहीं हो तो निम्न में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। निदर्शन अनुसंधान का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। एक छोटे प्रतिदर्श के आधार पर हम पूरे क्षेत्र के विषय में निर्णय ले सकते हैं। यह कथन किसका है। सेरवेंटेस का है। किसका है। सेरवेंटेस का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह दिया है। यह कथन किस विद्वान का है कि निदर्शन शब्द को इकाइयों के एक समूह या समग्र के एक भाग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, जिसका चयन हमने इस प्रकार आधार पर किया है यह पूरे समग्र का प्रतिनिधि होगा। इनमें से कौन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी फ्रैंक यार्टन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है। एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है एक विस्तृत समग्र का लघुतर प्रतिनिधि है। गुड्डे एवं हार्ट का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह कथन किसका है। एक देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हुआ हो। हार्पर का है। किसका है। हार्पर का। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। निम्न कथन को किसने कहा था। एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या समग्र का लघुतर चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया जाता है। किसका है। ऑप्शन नंबर ब यानी कि बी पालिन यंग का है। निम्नलिखित में यह कथन किस विचारक का है। निदर्शन शब्द इकाइयों के एक समूह या संपूर्ण सामग्री के अंश के लिए सुरक्षित होना चाहिए जिसको इस विश्वास के ऊपर चुना गया है कि वह संपूर्ण प्रतिनिधि होगा। किसका है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। फ्रैंकले हंस का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। देव निदर्शन की रीति या विधि है। क्या है। उपयुक्त में से सभी है। लॉटरी निकालने की विधि, ढोल घुमाकर, टिपेट विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। निदर्शन का गुण है। क्या है। उपयुक्त में से सभी निदर्शन का गुण है। मितव्ययी, सरल, संगठन, विश्वसनीय निष्कर्षों की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निदर्शन पद्धति का दोष क्या है। इनमें से सभी निदर्शन पद्धति का दोष है। अत्यधिक सतर्कता आवश्यक, शुद्धता का उच्चतर स्तर नहीं, योग्य या कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह परिभाषा किन विचारक की है। निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत इकाइयों का चयन है। किसका है। ई एस बोगार्डस का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। यह कथन किस विचारक का है। निदर्शन समग्र का वह भाग है जिसका चयन हम जांच पड़ताल के उद्देश्य से करते हैं। सिम्पसन एवं कोल्फा का है। किसका है। सिम्पसन एवं कोपका का है। ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका राइट आंसर है। यह परिभाषा किसने दी है। देव निदर्शन सबसे सरल परंतु कठोरतापूर्वक चुना गया निदर्शन है और सभी जटिल प्रणालियों का आधार है। किसका है। फ्रैंकेटेस का है। किसका है। फ्रैंकोयटेस का है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है। एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भाग है। यह किसका कथन है। सी पाओ यंग का है। सीन पाओ यंग। ऑप्शन नंबर ए। यह कथन किस विचारक का है। एक समान सांख्यिकी प्रणाली को देव प्रवणन निदर्शन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिगत सुविधानुसार न चुनकर उदाहरणार्थ प्रत्येक पांचवी इकाई को अव्यक्तिगत संयोग से चुनने को देव चयन कहते हैं। यह किसका कथन है। बोगार्डस का। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। यह परिभाषा किसने दी थी। देव निदर्शन में इकाइयों के सम्मिलित किए जाने या छोड़ दिए जाने के अवसर घटना के गुण से स्वतंत्र होते हैं। यह किसका कथन है। थॉमसन कार्सन का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य आंकड़े का प्रकार है। क्या है। प्रकृति के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। प्रकृति के आधार पर आंकड़े का प्रकार है। क्या है। गणनात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारे कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी विशाल संपूर्ण या छोटा संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, गुड्डे एवं हार्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है, कुछ का परीक्षण कर सबके विषय में अनुमान लगाने की विधि को क्या कहते हैं? निदर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सामाजिक शोध में लॉटरी प्रणाली का उपयोग किस विधि में किया जाता है? देव निदर्शन विधि में सामाजिक लॉटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस एक समाजशास्त्री ने निदर्शन विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था? चार्ल्स बूथ और राउंडी ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बूथ और राउंडी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निदर्शन से संबंधित एक प्रमुख समस्या की समस्या है, विश्वसनीयता की समस्या। निदर्शन से संबंधित एक प्रमुख समस्या विश्वसनीयता की है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर, यानी कि विश्वास। देव निदर्शन प्राप्त करने की उपयोगी प्रणाली कौन सी है? कार्ड प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? समान वितरण, अर्थ और उसका उपयोग। समान वितरण का अर्थ और उसका उपयोग। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो दिया गया है कि प्रायिकता घनत्व का फलन सूत्र है। प्रायिकता घनत्व फलन का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। तो Fx इक्वल टू 1/रो अंडर रूट में 2x रो माइनस 1/2 रो माइनस रो माइनस पी का स्क्वायर बटे में रो। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है? प्रत्येक वर्गों के रिकॉर्डों के बीच क्या होता है? स्थिरता होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। आवृत्ति वितरण किस पर लागू नहीं होती है? व्यक्तिगत पर लागू नहीं होती है। आवृत्ति का वितरण व्यक्तिगत पर लागू नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति किया गया, ठीक है, यह है व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति किया गया है। x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असतत आवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? असतत आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वितरण के लिए निम्न में कौन लागू होता है? समान वितरण के निम्न में से कौन लागू होता है? इसका राइट आंसर क्या है? समान वितरण के निम्नलिखित में से कौन लागू होता है? अनिश्चित यादृच्छिक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्न में कौन सामान्य वक्र का आकार है? कौन है? सपाट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। समान वितरण सममित है डॉट डॉट के विषय में है। किसके? प्रसरण के विषय में है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। समान वितरण सममित है डॉट डॉट के विषय में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। माध्य के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। एक समान चर के लिए व्यवस्था का मान है, क्या है? शून्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। सामान्य प्रक्रिया डॉट डॉट के बारे में है, सामान्य के बारे में है। सामान्य प्रक्रिया सामान्य के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। समान वितरण की विषमता है, क्या है? शून्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। सामान्य रूप से कोटि का मान डॉट डॉट पर निर्भर करता है, व्यवहारिकता पर निर्भर करता है, यानी कि व्यवहारिकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। समान रूप से प्रदर्शित होने वाले स्थिति में स्थिरांक ई का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 2.7183 होता है। समान रूप से मानक का मान कितना होता है? समान रूप से मानक का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन एक सामान्य असामान्य स्थिति है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी 1 इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पार्ट 4 वीडियो में, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मनोविज्ञान का ये वीडियो है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।